हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए अलंकार उपमा अलंकार ले आई हूँ, जो कि उदाहरण सहित और बहुत इजी तरीके से ले आई हूँ, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए बोर्ड के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 अंक का रहता है, तो मैं आपको इसमें एकदम अच्छे इजी तरीके से बताऊंगी, जो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका उदाहरण भी मैं एकदम ईजी तरीके से लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आपकी किसी से तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। किसी भी चीज़ की आपसे तुलना की जाए, क्या किसी कोई अच्छा है, कोई काम अच्छा है, तो उसकी वो तुलना की जा रही, उसको वो उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसीलिए ये आप इस तरह से देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। आपको जैसे कि मैंने बताया, किसी से आपकी तुलना की जाए या किसी चीज़ की, जैसे ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बेकार, तो उसकी क्या है, तुलना की जा रही है, तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। आप ऐसे सीखें तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। किसी चीज़ से किसी चीज़ की तुलना की जाए, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने एकदम इसी तरीके से लाया है, जो कि आपको याद हो जाएगा। उदाहरण चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण: राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब जैसे कि इसमें क्या की जा रहा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। राधा की चरण की तुलना की जा रही कोमल गुलाब से, तो इसीलिए है इसका जो है ये उपमा अलंकार है। इसका ये अर्थ है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। इसका उदाहरण इतना ईजी है कि एकदम समझ में आ रहा है। और इसका यह भी है, हरिपद कोमल कमल से। तो इसका दूसरा उदाहरण, इसका ये दूसरा देखेंगे, उपमेय जिसकी समानता बताई जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया, किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उस पर तुलना की जा रही है, तो उसको तुलना की जाती है, तो उसे बोलते हैं जिससे तुलना की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। तो वैसे ही अब मैं आपको इसका दूसरा ले आऊँगी। तीसरा, वाचक शब्द। समानता को व्यक्त कराने वाला शब्द। वाचक शब्द मतलब समानता को व्यक्त कराने वाला शब्द, जिसको वाचक शब्द बोलते हैं। चौथा, साधारण धर्म। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, उसको साधारण धर्म कहते हैं। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, उसको साधारण धर्म कहते हैं। रूपंक अलंकार। ऐसे ही रूपंक अलंकार भी बहुत इजी है, इसको समझना। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वह रूपंक अलंकार होता है। तो देखिए, किसी चीज़ अलंकार भेद रहित, जहाँ किसी चीज़ का भेद किया जाता है, तो उसको रूपंक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वह रूपंक अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी एकदम इजी है, तो देखते हैं। पहला इसका 4 उदाहरण मैं लाई हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई। ये उदाहरण एकदम ईजी है, आप पेपर में लिख सकते हैं, एक लाइन का, बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा। चरण कमल बंदो हरिराई। और इसका दूसरा उदाहरण ऐसे, इसका मैं दूसरा भी लाई हूँ। हरि जन्नी मैं बालक तेरा। तीसरा भी यही तरह है। मुनि पद कमल बंदी दोई भ्रता, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इसका ही मैंने चारों ले तो इजी आया, पर पहला वाला इसका ज़्यादा इजी, जो कि आपके माइंड में याद रहेगा। सो अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, और मैं और भी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। सो टाटा बाय बाय।